नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स हमेशा बाय रेफरेंस पास होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा बाय रेफरेंस पास होते हैं। तो मैंने यहाँ एक क्लास बनाई पिक्सल, इसमें एक्स और वाई डेटा मेंबर लिए, एक बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया, एक दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया और एक डिस्प्ले बनाया। ये क्लास वही है जो मैंने पहले भी यूज करी है। अब मेन इसमें क्या है, मेन से मैंने पिक्सल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया p इक्वल टू न्यू पिक्सल 10,20। पिक्सल क्लास का ऑब्जेक्ट बना जिसमें 10 और 20 स्टोर होगा। अगर मैं लिखता हूं p डॉट डिस्प्ले तो 10 और 20 डिस्प्ले होगा। फिर मैंने यहां लिखा चेंज p। चेंज p से क्या होगा, चेंज मेथड कॉल होगा, इसको p पास होगा। p किस में जाएगा, n में। p n में जाएगा बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस इसका मतलब p और n सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। अब अगर मैं लिखता हूं n डॉट सेट डेटा 50,100, मैंने n का सेट डेटा कॉल किया और इसमें 50 और 100 दे दिए, तो ये चेंजेस एक्चुअली किसमें होंगे, p में। तो चेंज मेथड के एंड होने के बाद जब मैं p को डिस्प्ले करूंगा तो क्या आएगा, 50 और 100। इसका मतलब ये जो चेंज मेथड को मैंने p नाम का ऑब्जेक्ट पास किया है, p n में गया। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बाय रेफरेंस जाते हैं। जो चेंजेस अपन n में करेंगे वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट p में होंगे। तो मैंने n में यहाँ 50 और 100 सेट कर दिया, ये एक्चुअली p में होगा। तो p को डिस्प्ले करवाएंगे तो क्या डिस्प्ले होगा, 50 और 100। इसका मेमोरी स्ट्रक्चर देखें तो ये जो पिक्सल ऑब्जेक्ट बना है, p के अंदर इसका एड्रेस स्टोर है। अब जब मैंने चेंज मेथड को p पास किया तो p n में जाएगा, तो n भी इस ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि p इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो p n में जाएगा, तो n भी इसको ही पॉइंट करेगा। जो चेंजेस मैं n का यूज करके करूंगा, मैंने यहाँ 50 और 100 कर दिए, तो वो चेंजेस एक्चुअली किसमें होंगे, p में। नेक्स्ट आ जाए ऑब्जेक्ट असाइनमेंट। ऑब्जेक्ट असाइनमेंट क्या होता है, जब अपन एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल को दूसरे ऑब्जेक्ट वेरिएबल में असाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पिक्सल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इंट x और इंट y। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है इस क्लास में दो, और डिस्प्ले बनाया हुआ है। क्लास वही है पिछले प्रोग्राम वाली। अब मैंने लिखा पिक्सल p इक्वल टू न्यू पिक्सल 10,20। इससे तो p में 10 और 20 होगा। फिर मैंने लिखा पिक्सल q इक्वल टू न्यू पिक्सल 515, तो q में 5 और 15 होगा। फिर मैंने लिखा यहाँ पे p इक्वल टू q। p इक्वल टू q से क्या होगा, q ऑब्जेक्ट p में असाइन होगा। तो q में क्या वैल्यूज है, 5 और 15, तो ये पूरा का पूरा p में असाइन होगा। तो p में भी अब क्या हो जाएगा, 5 और 15। फिर मैंने लिखा p डॉट सेट डेटा 7,11। अभी p और q दोनों सेम लोकेशन को ही पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने q और p के अंदर q को असाइन कर दिया है। अब मैं लिखता हूँ p डॉट सेट डेटा 7,11। तो इसका मतलब ये चेंजेस p में भी होंगे और q में भी होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे q को p के अंदर असाइन किया है। तो ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहे हैं। जो भी चेंजेस मैं p में करूंगा वो q में भी होंगे, ऐसे ही जो भी चेंजेस मैं q में करूंगा वो p में भी होंगे। तो जब अपन एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट वेरिएबल में असाइन करते हैं तो उसके बाद वो दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। ये बिल्कुल पिछले प्रोग्राम जैसा ही है। पिछले में मैंने मेथड को पास किया था, इसमें मैंने डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल को दूसरे में असाइन किया है। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का इनिशियलाइजेशन। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे, उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
तो मैंने कंट्री क्लास बनाई, उसमें नेम और कैपिटल लिए। कंट्री क्लास के अंदर मैंने नेम और कैपिटल लिए, उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया एक, और एक मैंने बनाया आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, डिस्प्ले बनाया। अब कंट्री क्लास ये है मेन समझने वाला। कंट्री ए इक्वल टू न्यू कंट्री, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके बाद मैंने जीरो इंडेक्स पे क्या कंट्री स्टोर होगा, न्यू कंट्रीज, बहामाज। कंट्री का नेम और कैपिटल दे दी मैंने यहाँ, ये पूरा जीरो इंडेक्स पे स्टोर होगा। न्यू कंट्री फ्रांस और पेरिस, ये वन इंडेक्स पे स्टोर होगा। न्यू कंट्री वियतनाम हनोई, ये टू इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो जब ये एरे बन रही है तो उसी के अंदर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स बना के इनिशियलाइज कर दिया। पिछले प्रोग्राम्स में अपन ने इसको सेपरेट लाइन में मेमोरी एलोकेट करी थी, ये मैंने सेम लाइन के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स असाइन कर दिए। अब मैं लिखूंगा अगर a ऑफ वन डॉट डिस्प्ले, तो क्या डिस्प्ले करेगा, ये फ्रांस और पेरिस। वन इंडेक्स पे क्या है, फ्रांस पेरिस। अब मुझे स्वैप करना दो ऑब्जेक्ट्स को। जैसे आप सॉर्ट करते हो तो सॉर्टिंग में आपको स्वैपिंग करनी पड़ती है, तो वहां पे आप कुछ ऐसे लिखते हो, कंट्री की जगह इंट लेते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया कंट्री टेम्प इक्वल टू a ऑफ जीरो। a ऑफ जीरो की वैल्यू जो है वो टेम्प में आ जाएगी। फिर a ऑफ वन को मैंने a ऑफ जीरो में असाइन कर दिया, और a ऑफ वन के अंदर मैंने टेम्प को असाइन कर दिया। टेम्प मतलब a ऑफ जीरो। तो इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को अपन स्वैप कर सकते हैं। उसके लिए जो तीसरा वेरिएबल यूज करेंगे वो भी क्लास टाइप का ही होना चाहिए। फिर अगर मैं अब a ऑफ जीरो डॉट डिस्प्ले लिखूंगा तो जीरो इंडेक्स पे क्या आ गया, फ्रांस और पेरिस, और वन इंडेक्स पे क्या आ गया, बहामास और नसाउ। तो इस तरह से अपन दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं तीसरे ऑब्जेक्ट वेरिएबल का यूज करके। मल्टीपल क्लासेस को एक साथ यूज करने के दो तरीके होते हैं, पहला कंटेनरशिप और दूसरा इनहेरिटेंस। तो पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं कंटेनरशिप। कंटेनरशिप क्या होता है, जब अपन एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में बनाते हैं। जब अपन एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में बनाते हैं उसको अपन कहते हैं कंटेनरशिप। कंटेनरशिप का ही दूसरा नाम होता है हैज अ रिलेशनशिप। हैज अ रिलेशनशिप। मैंने एक क्लास बनाई पर्सन। पर्सन क्लास में मैंने नेम और एड्रेस डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए। फिर मैंने एक मेथड बनाया एक्सेप्ट, जो नेम और एड्रेस का इनपुट लेगा। एक मेथड बनाया डिस्प्ले, जो नेम और एड्रेस को डिस्प्ले करेगा। फिर मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई। अभी तक तो एक ही क्लास बन रही थी और नीचे पब्लिक क्लास बनती थी। अब क्लास पर्सन बन गई, उसके नीचे एक और क्लास बन रही है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने रोल नंबर और कोर्स लिया। अब स्टूडेंट क्लास में मुझे नेम और एड्रेस भी लेना है, तो नेम और एड्रेस के लिए तो मैंने ऊपर एक अलग से क्लास बनाई हुई है। तो मैंने यहाँ पे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया p इक्वल टू न्यू पर्सन। तो यहाँ स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। इसको अपन कहते हैं कंटेनरशिप। अपन ऐसा कह सकते हैं कि स्टूडेंट क्लास कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास। मतलब स्टूडेंट क्लास के अंदर पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया गया। स्टूडेंट क्लास में भी मैंने एक्सेप्ट और डिस्प्ले बनाए। अब इसको पहले अपन मेन से समझेंगे। मेन में मैंने ये लाइन लिखी, स्टूडेंट ए इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। फिर मैंने लिखा a डॉट एक्सेप्ट। a डॉट एक्सेप्ट मतलब स्टूडेंट क्लास का एक्सेप्ट कॉल होगा। अब यहां आप देखोगे तो स्टूडेंट का एक्सेप्ट मतलब ये कॉल हुआ,
पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट स्टूडेंट क्लास वाला, इसमें ये रोल नंबर का इनपुट लेगा। फिर मैंने लिखा p डॉट एक्सेप्ट, तो p का डेटा टाइप क्या है, पर्सन, तो पर्सन का एक्सेप्ट कॉल होगा। ये अब अगर आप ऊपर देखोगे तो p का डेटा टाइप है पर्सन, तो p डॉट एक्सेप्ट मतलब पर्सन का एक्सेप्ट कॉल होगा जो नेम और एड्रेस का इनपुट लेगा। फिर ये कोर्स का इनपुट लेगा। इसी तरह से जब मैं मेन से लिखूंगा a डॉट डिस्प्ले, तो a स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्ले कॉल होगा। इसका डिस्प्ले जो है वो सबसे पहले क्या डिस्प्ले करेगा, रोल नंबर इज, और फिर आगे रोल नंबर की वैल्यू। फिर p डॉट डिस्प्ले, इसका मतलब पर्सन क्लास का डिस्प्ले कॉल होगा जो नेम और एड्रेस को डिस्प्ले करेगा। फिर कोर्स को डिस्प्ले किया। इसका मेमोरी स्ट्रक्चर देखेंगे अगर अपन, तो पर्सन क्लास जो मैंने बनाई है, स्टूडेंट क्लास के अंदर एक तो रोल नंबर लिया है, एक कोर्स लिया है और एक p लिया है। p किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, पर्सन क्लास का। तो स्टूडेंट क्लास का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर एक तो रोल नंबर होगा, एक कोर्स होगा और एक p होगा। p पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, क्लास स्टूडेंट कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास, या क्लास स्टूडेंट हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास। तो कंटेनरशिप का ही दूसरा नाम होता है हैज अ रिलेशनशिप। है आपको एक एम्प्लॉय क्लास बनानी है। एम्प्लॉय क्लास में डेटा मेंबर्स लेने हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, ये 4 डेटा मेंबर्स लेने हैं। एम्प्लॉय क्लास में एक्सेप्ट बनाना है जो चारों डेटा मेंबर्स में इनपुट लेगा। डिस्प्ले बनाना है जो चारों डेटा मेंबर्स की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। और एक्सेसर मेथड्स बनाने हैं गेट वाले सारे डेटा मेंबर्स के लिए, जैसे गेट एम्प्लॉय आईडी, गेट नेम, गेट डिपार्टमेंट नेम, गेट सैलरी। मेन के अंदर आपको एक एरे बनानी है 5 एलिमेंट्स की, एम्प्लॉय टाइप की, और फिर आपको उसमें यूजर से इनपुट लेना है। अब आपको सर्चिंग करनी है सैलरी के अकॉर्डिंग, मतलब यूजर ने सैलरी दी 20,000, तो 20,000 से ज्यादा सैलरी जिन भी एम्प्लॉयज की है उनकी डिटेल्स डिस्प्ले करनी। ऐसे ही दूसरी सर्चिंग करनी है आपको डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग। यूजर ने जो डिपार्टमेंट नेम दिया है उसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनके सिर्फ नेम्स आने चाहिए इसमें। ऊपर वाले में तो सैलरी के केस में तो सारी डिटेल्स आनी चाहिए, नीचे वाले के केस में सिर्फ नेम्स आने चाहिए।